नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की 50 बड़ी खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर कांग्रेस ने साधी चुप्पी, अब तक जा चुके हैं 58 लोगों की जान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र, राज्य के आबकारी मंत्री के पद से तत्काल हटाए जाने की कही बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत, बच्चों की मौतें शून्य करने का है लक्ष्य। एनआईए ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तस्करी में शामिल 8 लोगों के खिलाफ किया आरोप पत्र दाखिल, फर्जी भारतीय दस्तावेजों का भी लगाया आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के अधिकारी को ऐसी बड़ी राहत, ईडी को नोटिस जारी कर विजय केतन साहू की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। एंटी पेपर लीक कानून को लेकर एसओपी जारी करने का निर्देश, केंद्र ने पेपर लीक विरोधी कानून के तहत पीएम किए अधिसूचित। पोंजी स्कीम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, मामले में 600 करोड़ की ठगी के आरोप में 37 करोड़ रुपए किए गए जब्त। यौन उत्पीड़न मामले में 8 जुलाई तक जेल में रहेगा प्रज्वल रवेन्ना, कोर्ट ने बढ़ाई प्रज्वल रवेन्ना की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की बिगड़ी तबियत, दिल्ली जल संकट को लेकर 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है आतिशी। लोकसभा का पहला सत्र हुआ शुरू, पीएम मोदी आज स्पीकर के उम्मीदवार का रखेंगे प्रस्ताव। चले करते हैं कोर्ट से जुड़े बड़ी खबरों की तरफ रुख। दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रोक की मांग वाली याचिका पर आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की मुहिम का रखा प्रस्ताव। देश भर में करीब दर्जन भर उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा, ईवीएम की मेमोरी वेरिफिकेशन की लगाई अर्जी। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नौकरियों में बोनस मार्क्स देने का आदेश रद्द। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी याचिका पर जारी किया नोटिस, कहा नहीं है कोई जल्दबाजी। नीट पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला विचाराधीन, सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की तरफ। मौसम विभाग ने दी 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, बिहार राजस्थान में सताएगी गर्मी। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने कई क्षेत्रों में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश होने की जताई आशंका। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताई अगले 24 घंटे में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मानसून ने दी दस्तक, मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के लिए चेतावनी। ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में लोगों को मिली गर्मी से राहत, झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एनडीटीए ने रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला बस्ती में अवैध कब्जों पर की कार्रवाई में जेसीबी ने तोड़े 26 मकान। बुराड़ी नगर में खंड विकास अधिकारी ने इवनिंग वॉक कर रहे परिवार को कार से कुचला, महिला समेत 2 बच्चियों की मौके पर हुई मौत। देहरादून में चल रहे 40+ नेशनल एटीएफ गोल्ड कप चैंपियनशिप मैच खेल रहे उड़ीसा के खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही हुई मौत। रुड़की में खेत में पड़ा मिला ग्राम प्रधान की पत्नी का शव, जंगली जानवर के हमले के कारण मौत की आशंका। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ओल्ड लिपू लेक के पास से किए कैलाश दर्शन, कहा अब चीन जाने की नहीं है जरूरत। चलिए बढ़ते हैं खेल समाचार की ओर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से दी मात, सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन ही बना सकी। मैच में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर गरजा, खेली 92 रनों की पारी, किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित। T20 विश्व कप से बाहर दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची टीम। आइए जानते हैं विश्व भर की बड़ी खबरें। विकीलीक फाउंडर असांजे 5 साल बाद ब्रिटिश जेल से हुए रिहा, जासूसी के आरोप में थे जेल में बंद। अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के तहत जासूसी की बात स्वीकार कर हुई रिहाई, कल अमेरिका की साइपन कोर्ट में होंगे पेश। नासा की बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण लगातार चौथी बार सुनीता और विल्मोर की टली वापसी। 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे सुनीता और विल्मोर, दोनों की लैंडिंग को 13 जून से 18 जून तक किया गया था स्थगित। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को बयान आया सामने, कहा उनके देश में अल्पसंख्यक नहीं है सुरक्षित। साथ ही कहा पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट करके ली जा रही जान, देश उनकी रक्षा करने में है विफल।
रूस में आतंकियों ने चर्च, यहूदी मंदिर और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। आतंकी हमले में एक पादरी समेत 15 पुलिस कर्मियों की हुई मौत। दूसरी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक सेना ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराए 6 आतंकी। सऊदी में हज के लिए पहुंचे 1300 यात्रियों की हुई मौत। ज्यादातर लोग गैर कानूनी तरीके से पहुंचे थे मक्का। सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हमने 1 लाख से ज्यादा अवैध यात्रियों को किया इलाज। हज के दौरान पूरे रास्ते पर जगह जगह सड़क किनारे बेहोश पड़े थे लोग। चलिए बढ़ते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। कंगना रनौत के साथ दिखी योग गर्ल अर्चना मकवाना। हाल ही में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में योगासन करने के बाद वायरल हुई थी अर्चना। स्वर्ण मंदिर के परिक्रमा परिसर में योग करने की वजह से काफी ट्रोल हो रही थी अर्चना। वडोदरा की फैशन डिजाइनर है अर्चना मकवाना। हाल ही में योग गर्ल अर्चना की एक तस्वीर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ हो रही वायरल। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी की शादी में भाभी करुणा ने अपने लुक से चुराई लाइमलाइट। खूबसूरती से नजरें हटाना हो गया मुश्किल। 23 जून को जहीर इकबाल संग सिविल मैरिज कर सोनाक्षी सिन्हा ने की अपनी जिंदगी की शुरुआत। लाल रंग की अनारकली सूट में छाई सोनाक्षी सिन्हा पति जहीर संग रोमांटिक डांस करती हुई आई नजर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद पहुंचे अलीबाग। राधिका आनंद दोनों ही अपने दोस्त की शादी में धूम मचाते आई नजर। राधिका आनंद की लेटेस्ट तस्वीरें हो रही वायरल। एक बार फिर अपने लुक्स को लेकर आई चर्चा। विजय माल्या की बेटी की शादी में शाहरुख खान के गाने से मची धूम। क्रिस गेल ने शेयर की तस्वीरें। इन दिनों लाइमलाइट में ही बनी हुई है सिद्धार्थ माल्या और जैस्मीन की शादी। 23 जून को हुई थी शादी। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।